नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत हो आपको अपना YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन को बहुत ही विस्तार से समझने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम लोग सीखेंगे कि सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम हम कहते किसको हैं, साथ ही सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं एवं इसके एक एक प्रकारों को हम बहुत ही विस्तार से सीखने वाले हैं। यानी कि आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एवं यूजफुल होने वाली है, इसलिए आप बने रहें हमारे वीडियो के लास्ट तक। और चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब सबसे पहले दोस्तों आइए हम समझते हैं कि आखिर ये सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन हम कहते हैं किसको हैं। तो देखिए, जैसा कि इसका परिभाषा कहता है कि संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में, इससे पिछले वीडियो में हमने संज्ञा यानी कि नाउन को बहुत ही विस्तार से सीखा था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि संज्ञा क्या होता है, संज्ञा हम किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं एवं इनके सभी प्रकारों को हम लोगों ने बहुत ही विस्तार से सीखा था। तो वहां हम लोगों ने संज्ञा को पढ़े थे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ सर्वनाम में कह रहा है कि संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर भाव के नाम, इन सब के स्थान पर जो शब्द हम प्रयोग करेंगे उस शब्द को ही हम सर्वनाम कहेंगे। जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या इत्यादि। जैसे माना कि एक वाक्य है कि राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। अब दोस्तों यहाँ देखिए, राम पढ़ता है, इस वाक्य में ये राम क्या है, तो किसी व्यक्ति का नाम है। और जब किसी व्यक्ति का नाम है यानी कि ये संज्ञा है। अब यहाँ राम संज्ञा है। अब यदि हम इस राम के स्थान पर लिख दें वह, तो क्या हो जाएगा, वह पढ़ता है। अब संज्ञा के स्थान पर वह आ गया तो ये जो है वह क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि इसका परिभाषा ही कहता है कि संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ संज्ञा राम था और इसके बदले में आ गया वह, तो अब ये वह क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है वह, तो वह क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम राम के स्थान पर लिख दें तुम पढ़ते हो, तो तुम क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। आप पढ़ते हो तो आप क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। यानी कि संज्ञा के स्थान पर हम जिस भी शब्द को रखेंगे वो सर्वनाम हो जाएगा। इसी प्रकार से माना कि एक और वाक्य है कि सीता लिखती है, सीता लिखती है, यहाँ आप समझ लेना सीता लिखती है। अब दोस्तों यहाँ सीता के स्थान पर हम लिख दें कि मैं लिखती हूँ, मैं लिखती हूँ, तो यहाँ मैं क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि सीता क्या है, किसी लड़की का नाम है, व्यक्ति का नाम है। और जब व्यक्ति का नाम है तो यह संज्ञा है, और संज्ञा के स्थान पर हम मैं शब्द का प्रयोग करता हूँ तो मैं क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। आप लिखती हो तो आप क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब कहता है कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पीछे संज्ञा का 5 भेद था, अब सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा होता है निजवाचक सर्वनाम तथा छठा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए अब हम इन सब को एक एक करके बहुत ही विस्तार से समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ये पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है समझिए। देखिए, कहता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नाम के बदले आने वाले शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नाम के बदले, यानी कि नाम के बदले आने वाले शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे, चाहे वह नाम स्त्रीलिंग हो या फिर पुल्लिंग हो। बस नाम के बदले आने वाले शब्दों को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब जैसे में क्या हो सकता है, मैं, मुझे, तूने, तेरा, वह, उससे, उस पर इत्यादि हो सकते हैं। जैसे माना कि एक वाक्य है राम पढ़ता है, राम
पढ़ता है। अब यहाँ राम क्या हो गया, ये राम क्या हो गया, तो एक व्यक्ति का पुल्लिंग नाम हो गया, पुल्लिंग नाम हो गया। अब इसके बदले में लिख दूं कि मैं पढ़ता हूँ। नाम के बदले आने वाले शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ राम क्या है, नाम है, और इसके बदले लिख दूं मैं पढ़ता हूँ, तो मैं क्या हो जाएगा, अब सर्वनाम हो जाएगा। कौन सा सर्वनाम, तो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि ये नाम के बदले आया है। राम पढ़ता है और यहाँ राम के बदले मैं लिख दिया, मैं पढ़ता हूँ, तो मैं पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यदि मैं लिखूं कि तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तो ये तुम क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। वह पढ़ता है तो क्या हो जाएगा, वह पुरुषवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार से वे लोग पढ़ते हैं तो वे लोग क्या हो जाएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी कि नाम के बदले में जो भी शब्द का प्रयोग किया जाएगा वह पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अब ये पुरुषवाचक सर्वनाम हमें 3 प्रकार से मिल सकते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष में। प्रथम पुरुष क्या होता है, तो जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह प्रथम पुरुष होता है। जैसे वह, उससे, वे लोग, उन लोग, ये सब क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष। फिर मध्यम पुरुष में रह सकता है। मध्यम पुरुष क्या होता है, तुम लोग, आप लोग, तेरा, तुमसे, तुम्हारा, तुम्हारी, ये सब क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष। जिसको कहा जाता है वो होता है मध्यम पुरुष, यानी कि सुनने वाला मध्यम पुरुष होता है। फिर उत्तम पुरुष, यानी कि जो कहता हो, जो बोलता हो, वो होता है उत्तम पुरुष। जैसे मैं, मुझे, मुझको, मेरे लिए, मुझसे, हमारा, हमारी, ये सब क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाएगा। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम हमें तीनों पुरुषों में मिल सकता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसका परिभाषा क्या है, तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नाम के बदले आने वाले शब्द को पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, निश्चयवाचक, यानी कि जिससे किसी व्यक्ति या भाव के निश्चय का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति या फिर भाव के निश्चित होने का बोध हो, ज्ञान हो, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे यहाँ आप उदाहरण से समझिए, यह राम है, यह एक वाक्य है, यह राम है। अब इस वाक्य में यह क्या है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यह शब्द निश्चित करता है कि यह राम ही है, यह राम है, यानी कि कन्फर्म रूप से यह राम है, तो यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसी प्रकार से वह जा रहा है, यह एक वाक्य है, यहाँ पर वह क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि कहता है वह जा रहा है, यानी कि कोई है जिसके बारे में कन्फर्म किया जा रहा है कि वह जा रहा है, यानी कि वह कन्फर्म है, वही जा रहा है, तो यहाँ पर वह क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे देखिए, अब तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि निश्चित न होने का बोध हो, जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति या भाव के अनिश्चय का बोध हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जिससे निश्चय का बोध होगा उसे निश्चयवाचक, जिसे अनिश्चय का बोध होगा उसे अनिश्चयवाचक कहेंगे। जैसे कोई होगा, ये एक वाक्य है, कोई होगा। अब यहाँ कौन है इसकी कोई निश्चित नहीं है, बस वाक्य है कि कोई होगा, यानी कि यहाँ अनिश्चय का बोध हो रहा है, निश्चित नहीं है कि कौन है, तो कोई होगा। यहाँ कोई क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार से कुछ दो, यहाँ अब क्या दो, इसकी कोई निश्चित नहीं है, लेकिन है कि कुछ दो। अब यहाँ अनिश्चय का बोध हो रहा है कि कुछ दो, अब क्या दो, नहीं दो, इसकी कोई कन्फर्म नहीं है, तो कुछ क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए इसी प्रकार से आगे अब चौथा होता है संबंधवाचक सर्वनाम। अब जिससे किसी संज्ञा से संबंध जोड़ा जाता हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिससे किसी संज्ञा से संबंध जोड़ा जाता हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे वह कौन है जो दरवाजे पर खड़ा है, वह कौन है यानी कि कोई तो है जो दरवाजे पर खड़ा है। अब यहाँ वह उसके साथ जो है दरवाजे का संबंध जोड़ा जा रहा है, दरवाजे संज्ञा है और इससे संबंध जोड़ा जा रहा है कि वह कौन है जो दरवाजे पर खड़ा है। अब संबंध कौन जोड़ रहा है, तो ये जो जोड़ रहा है, वह कौन है, एक वाक्य दरवाजे पर खड़ा है, दूसरा वाक्य। अब इन दोनों को जोड़ कौन रहा है,
तो जो, तो यहाँ पर जो क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम, क्योंकि ये संबंध बना रहा है संज्ञा के साथ किसी का। वह कौन है, जो दरवाजे पर खड़ा है, जो क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे देखिए, अब पांचवा होता है निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम क्या होता है इसे समझिए। कहता है जिससे स्वयं या निज का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। स्वयं या फिर निज यानी अपना होने का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे मैं स्वयं ही चला जाऊंगा, मैं स्वयं ही चला जाऊंगा, यानी कि स्वयं की बात हो रहा है, निज की बात हो रहा है कि मैं स्वयं ही चला जाऊंगा। अब यहाँ पर मैं स्वयं क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मैं स्वयं ही चला जाऊंगा, ये मैं स्वयं निजवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार से यदि एक वाक्य हो कि यह मेरा अपना मकान है, मेरा अपना मकान है, तो ये मेरा अपना क्या हो जाएगा, मेरा अपना, ये एक निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि मकान जो है, मकान को निजी बताया जा रहा है कि यह मेरा अपना मकान है, निजी है, तो मेरा अपना निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे देखिए, अब छठा सबसे आखिरी है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जिससे प्रश्न का बोध हो, प्रश्न का ज्ञान हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कौन जा रहा है, अब इस वाक्य में यह वाक्य प्रश्नवाचक तो है, पर प्रश्न कौन खड़ा कर रहा है, तो ये कौन शब्द जो है, इसी से जो है प्रश्न का बोध हो रहा है, तो कौन को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसी प्रकार से क्या हुआ, यहाँ पर क्या क्या कर रहा है, तो एक प्रश्न खड़ा कर रहा है, क्या हुआ, तो ये क्या क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन का। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही हिंदी व्याकरण से संबंधित सभी वीडियो आप तक पहुंचे। मिलता हूं पुनः फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।